हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 10 को। एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और हमें जापान और साउथ कोरिया के हंटर्स को आमने सामने दिखाया जाता है। यहाँ चेयरमैन गोगन ही, संग जिनहू और गोता यूजी दोनों कंट्रीज के हंटर्स को फाइट करते हुए दिखना चाहते थे ताकि उनकी पावर का अंदाजा लगाया जा सके। इसके बाद हमें कोरियन एस रैंक हंटर मा दोंग को दिखाया जाता है जो फाइट के लिए अपनी बॉडी को साइज को बड़ा कर लेता है। और फिर साउथ कोरिया और जापानीज हंटर के बीच ड्यूल स्टार्ट होता है। अतुशी कामामोटो चेयरमैन बीक से फाइट करता है, जबकि कनाया चाहिन से, किंजू मादोंग से और मिनारू लिम से फाइट करते हैं। हम देखते हैं कि फाइट के बीच बीक कामामोटो पर हमला कर देता है, बट कामामोटो घबरा जाता है। हम देखते हैं कि आतुशी कामामोटो सिचुएशन को हैंडल करने में काफी वीक है, जिसकी वजह से वो फाइट में घबरा जाता है। यहाँ गोतर यूजी भी इन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये देखकर बेक अपनी 20 फार्म वाली पावर को दिखाता है और आतुशी पर हमला करता है, मगर आतुशी ये देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। यहाँ किन्सो ने मादुंग को हरा दिया था और लिम भी फाइट से आउट हो चुका था। अब चाहिन और बेक ही फाइट में बाकी रह गए थे। इधर कनाया और चाहिन की फाइट दिखाई जाती है और उसे चाहिन के मूव समझ नहीं आ रहे होते हैं और चाहिन अपने डांसर मूव से कनाया को काफी टफ चैलेंज दे रही थी। बेक के सामने भी अब मिनरू और किंजू आ जाते हैं। बेक सोचता है, इन्होंने मुझे चाहिन से कम समझा है, इन्हें दिखाता हूँ। बेक को 2 एस रैंक के हंटर से फाइट करते हुए देख के चाहिन उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाने लगती है कि पीछे से आतुशी कामामोटो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन चाहिन उसकी नाक फोड़ देती है और फिर उस बंदे की सटक जाती है। एक जापानीज हंटर कहती है, लो गुस्सा आ गया अभी से, और आतुशी चाहिन पे अंधाधुंध वार स्टार्ट कर देता है और वो चाहिन को मारने ही वाला होता है कि वहां सन जिनहू आकर कहता है, मुझे नहीं लग रहा कि ये एक फ्रेंडली मैच है। और फिर कावामोटो हमला करता है, मगर जिनहू उसे काउंटर करके उसे जमीन पर पटक देता है। गोतो जूची कहता है, मुझे नहीं लग रहा कि सन जिनहू मेज टाइप हंटर है। जिनहू चाहिन से कहता है, आप हार मानती है ना मिस, क्योंकि प्रेसिडेंट बीक भी आउट हो चुके हैं। चाहिन हाँ कहती है। यहाँ एक एजेंट जिनहू के पास आकर कहती है कि हमारे गिल्ड मास्टर आपसे फाइट करना चाहते हैं। जिनहू गोतरजूजी को देखकर उसकी पावर फील करता है और डीमन कासल के बाद वो कितना पावरफुल हो गया है ये जानने के लिए वो हाँ बोल देता है। वो एजेंट गोतरजूजी को आकर कहती है कि हंटर संग आपसे फाइट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फुल पावर का यूज करेंगे तभी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें जूही को दिखाया जाता है, जो कि टीवी में जेजू आइलैंड की न्यूज देख रही होती है। जूही को उसकी मॉम कहती है कि हंटर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए। और फिर जूही अपनी बालकनी में आकर कॉल करती है और सेंट्री टीम में ऐड हो जाती। बेक चाहिन से कहता है कि इतने सारे हंटर्स की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, क्योंकि चाहिन की नाक बहुत ही सेंसिटिव है जो माना को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेती है। रिप्लाई में चाहिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और बेक से पूछती है क्या आप जिनहू और गोतर जूची का ड्यूल रोकेंगे नहीं। बेक दिल में सोचता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जिनहू कितना पावरफुल है। और यहाँ जिनहू जैसे ही फाइट के लिए हाँ बोलता है, उसी सेकंड गोतर जूजी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जिनहू उसे डॉज कर देता है। गोतर जूजी जिनहू की स्पीड देख के सोचता है, ये कोई मेज टाइप हंटर तो नहीं हो सकता, ये जरूर अपना सच छुपा रहा है, मैं इसे एक्सपोज करके दिखाऊंगा। और फिर गोतर जूजी जिनहू पर काफी तेजी से बहुत से हमले करता है, लेकिन जिनहू हर हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है। जिनहू सोचता है ये और एसलैंग हंटर्स की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन डीमन कासल के बाद मेरे में इतनी ताकत तो आ गई है कि मैं इसके हर हमले को डॉज कर सकता हूँ। ये देख के चाहिन कहती है, वो सिर्फ हमले को डॉज नहीं कर रहा है, वो गोतर जूजी को उकसा भी रहा है साथ साथ। गोतर जूजी जिनहू की स्माइल देख के गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल पावर के साथ जिनहू पर अटैक करता है, जिससे जिनहू के गाल पे एक कट लग जाता है। और फिर वो हमला करने ही वाला होता है कि जिनहू उसे रोक लेता है। जिनहू गोतर जूजी से कहता है, सर आपने तो मेरी आंख ही फोड़ दी थी, मैं आपका अगर हाथ नहीं रोकता तो मेरी आंख ही नहीं बचती। गोतर जूजी जिनहू से कहता है, तुम भी टांग खींच रहे हो ना। जिनहू बोलता है, क्या हमें इस चीज को यहीं पे खत्म करना चाहिए क्या। और फिर दोनों स्टेप बैक होके अपनी फुल पावर दिखाने लगते हैं
और दोनों सुपर एस रैंक हंटर आपस में लड़ने ही वाले होते हैं कि बीच में एक आइस आ जाती है। ये एक जापानीज हंटर का मैजिक था और जापानीज और कोरियन हंटर्स आके जिनहू और गोतोजुजी को रोके हैं। बेग जिनहू से कहता है, हम नहीं चाहते मिस्टर संग के मिशन से पहले कोई भी नुकसान हो, और उस एजेंट को कहता है कि कहो कि ड्यूल खत्म हो चुका है। इसके बाद मांग दुंगू जिनहू से कहता है, वेल डन जंग मैन, तुमने कर दिखाया। गोतोजुजी से फाइट करने के बाद भी तुम्हें गाल में सिर्फ एक कट लगा। और इधर जिन्हू ने भी अपने शैडोज सारे हंटर में ऑलरेडी प्लान कर दिए थे और आगे सब वहां से चले जाते हैं। गोतोजुजी एक बंदे से बात करता है कि कोरियन के पास एक बहुत ही पावरफुल हंटर है जिसका नाम संग जिनहू है और वो रिसेंटली ही एस रैंक में प्रमोट हुआ है। वो बंदा गोतोजुजी को बताता है कि जिनहू संग नाम का कोई भी बंदा जेजू आइलैंड की रेड में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा, और बाद में हमें पता चलता है कि जिन्हू ने जेजू आइलैंड की रेड में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है और वो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। दिन शिफ्ट होता है और हमें जेजू आइलैंड फिर दिखाया जाता है जहाँ आंट्स एक दूसरे को खा रहे थे। जेजू आइलैंड पर आंट की रानी कह रही होती है, हम यहाँ और बिना खाने के जिंदा नहीं रह सकते, मेरे ताकतवर बच्चे आओ और मेरी फौज को लीड करो। और फिर उस जायंट एक्स से निकलता है दी आंट किंग बीरू और वो बहुत जोर से रोर करता है जिससे सारा का सारा जेजू आइलैंड हिल जाता है। और अब वक्त आ जाता है जेजू आइलैंड की रेड का। यहाँ जिनू और एक लड़की सेंट्री टीम में ज्वाइन होने पर बात कर रहे होते हैं। हर जगह एक खामोशी का ही माहौल था। जूही, मिस्टर सॉन्ग और कई हंटर आइलैंड के आसपास की हिफाजत के लिए गए हुए थे ताकि कोई भी जायंट एंट वहां पहुंच ना सके। नेवी की सारी शिप्स ने जेजू आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जेजू आइलैंड से भागने वाली हर एंट को शिप पर मौजूद हंटर्स रोकेंगे। मैनेजर चेयरमैन गुगनी को बताते हैं ये सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं सर। और इधर एस रैंक हंटर रेड पर जाने के लिए रेडी थे कि वहाँ ब्यूंगो जो कि एक एस रैंक का हीलर है वहाँ आ जाता है और ब्यूंगो कहता है, मेरे दोस्तों मेरे हीलिंग मैजिक के बिना तो वहाँ एक मिनट भी टिक नहीं पाओगे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने। और फिर वो उनकी टीम में शामिल हो जाता है। जापानीज हंटर पहले ही आइलैंड पर आ गए थे और टीम्स में बंट गए थे, जैसे कि अल्फा टीम, ब्रावो टीम, चार्ली टीम और डेल्टा टीम में। हम यहाँ चॉपर में एस रैंक हंटर्स को देखते हैं जो कि रेड पर जा रहे होते हैं। साथ ही कैमरा मैन भी होता है जो 10 मिनट डिले के साथ रेड को लाइव शूट करने वाला है। मान दुंगू कैमरा मैन से कहता है, हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल रेड में जा रहे हैं, हम वहाँ जंग करेंगे इसलिए हम आपको बचा नहीं पाएंगे कैमरामैन। कैमरामैन कहता है, आप टेंशन ना लो, मैं भी एक ए रैंक का हंटर हूँ और मैं ऐसी कई रेड्स को कवर कर चुका हूँ। जेजू आइलैंड पे जायंट आंट्स का ध्यान खींचने के लिए माना फ्लड गेट्स ओपन किए जाते हैं जिससे जायंट आंट्स की फौज उनकी तरफ बढ़ने लगती है कि कुछ एंट्स चॉपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन चोई चोंग अपने फायर मैजिक से उन सारे हंटर्स को मार देता है और इधर हंटर्स की टीम आइलैंड पर उतर जाती है। जोई केव के बाहर एक फायर बैरियर लगा देता है कि कोई भी एंट अंदर ना आ पाए। यहाँ आंट्स के बहुत से बिल थे। हंटर्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि कोइन का चैम्बर कौन सा है। कि जोई अपने फायर मैजिक से सारे बिल्स में मतलब सारे चैम्बर्स में ब्लास्ट कर देता है और जो चैम्बर ब्लास्ट नहीं होता जोई कहता है यही है कोइन का चैम्बर। और सारे हंटर उसी चैम्बर के अंदर जाके बहुत से क्वीन के गार्ड्स को मार देते हैं और हंटर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां क्वीन के बहुत से एग थे और एक बहुत बड़ा जायंट सा एग टूटा हुआ था। तो ब्यूंग टेंशन में होता है मगर बेग उसे समझाता है, लेकिन एक्चुअली में तो वो जायंट एग को लेकर बेग भी फिक्र में था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हू को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी अपना डेली मिशन कंप्लीट किया था। जिन्हू सोचता है कि हर जगह ऐसी खाली खाली क्यों लग रही है, उम्मीद करता है कि एक सारा कुछ अच्छा हो और जो सारे हंटर रेड पर गए हैं सब ठीक हो। हम इधर जापानीज हंटर की तरफ आते हैं जहाँ किमिजो शिमिजो से कहता है कि तुम मेरे बाजू को हील कर सकती हो क्या। शिमिजो कहती है मैं ये फ्री में नहीं करूंगी और अगले ही सेकंड शिमिजो का सर उसकी बॉडी पर नहीं होता। और यहाँ एपिसोड 10 एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।